हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी से रिलेटेड जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको नोट कर लेना है कॉपी में और इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि ये हमेशा जो याद रहे। तो चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। ठीक है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है, तो याद रखिएगा। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए, परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश जो है कोई भी चिकना सतह पर पड़कर, हम लोग मान लेते हैं चिकना सतह के रूप में दर्पण लेते हैं, तो ये प्रकाश किरण जो है इस सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद ये जो है उसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जाएगी। तो इसी घटना को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। और देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन संबंधित 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर जो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। देखिए, इसको हम लोग जो फिगर के माध्यम से हम लोग जो समझते हैं। देखिए, इसमें आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। 3 चीजें है इसमें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। चलिए, इसको हम लोग जो फिगर के माध्यम से हम लोग जो समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो इसको याद रखिएगा। देखिए, इसको हम फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है, देखिए ये जो है आपतित किरण है, यही आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है। ये देखिए, तीनों जो है ना एक ही तल में ये जो है स्थित है। जब भी ये तीनों का तीनों जो लाई करेगा वो एक ही तल में लाई करेगा। ठीक है। ये नहीं कि आपतित किरण जो है किसी तल में है, परावर्तित किरण जो और किसी दूसरे तल में है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी होगा ये तीनों जो एक ही तल में होगा। ठीक है। अब देखिए, ये कोण आई और ये कोण आर, कोण आई और कोण आर जो होता है ये हमेशा बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। अगर ये आपतन कोण मानते 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रही थी, इसका परावर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का मान जो है क्या होता है, वो समान होता है। तो ये देखिए, ये प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है और ये भी जो एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग जी इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। और देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन जो अतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। दोनों में जो अंतर क्या होता है, अतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। देखिए, तो पहला हम लोग जो है डिफिनेशन से देखते हैं कि अतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, धंसा होता है। देखिए, अतल दर्पण हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, तो इसका ये परावर्तक सतह क्या होता है, इसी पर जो है प्रकाश किरण आपतित होता है धंसा हुआ भाग पर, तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। इसको हम लोग धंसा हुआ भाग में कलई करते हैं, ये उभरा हुआ भाग पर प्रकाश किरण क्या होता है, आपतित होता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें सेकंड नंबर देखिए, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं।
और देखिए अवतल दर्पण में दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में जो है दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हम लोग इसी टाइप का हम लोग जो है अंतर हम लोग जो है देखते हैं। देखिए एग्जाम में अंतर जो है केवल 2 ही अंतर पूछता है, ठीक है। और भी ऐसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर होता है, लेकिन ये जो मेन जो हम जो है इसमें 3 अंतर दे दिए हैं, इसमें से कोई भी जो है एग्जाम में 2 अंतर जो लिखना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो है वीडियो है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही वीडियो जो है आप लोग को जो है डाला गया है इसमें। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसको हमेशा एकदम याद रखना है। इसको ऐसा कर लेना है कि हमको याद जो है याद रहे, बार बार रिवाइज करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है, ताकि ये सारा जो है याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का वरीयता क्यों दिया? गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का वरीयता दिया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में जब हम लोग प्रतिबिंब बना रहे थे, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत कहने का मतलब होता है कि जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा रहता है, उस छोटा सा क्षेत्र में जो पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र का उसका शीशा में क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे के वस्तु देखने में क्या होता है? सहायता प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो है ना गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का वरीयता दिया जाता है, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है, ठीक है। देखिए तो इसमें अवतल दर्पण का हम लोग जो है कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारा यूज होता है, लेकिन हम इसमें जो है 3 इम्पोर्टेंट हम लोग जो उपयोग इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला उपयोग है कि गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत, गला, कान आदि के जांच में और दाढ़ी बनाने में। देखिए हम लोग जो है ये सब हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं अवतल दर्पण का? क्योंकि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा बनता है इसमें। तो रोगियों के दांत देखने के लिए, गला, कान, ये सब जांच में चिकित्सक द्वारा जो इस दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई दे? ये जो है बड़ा दिखाई दे। दाढ़ी बनाने में भी करते हैं हम लोग, दाढ़ी बनाने में, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा हम लोग जो है जब चेहरा के सामने हम लोग दर्पण को रखेंगे, तो इसका जो है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी क्या होती है? बड़ी प्रतीत होती है। तो इसलिए हम लोग जो है दाढ़ी बनाने में भी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए इसका जो है 3 महत्वपूर्ण उपयोग है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा जो है क्वेश्चन इससे जो पूछेगा। बोलेगा गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत, कान, गला आदि के जांच में किस दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का। तो इस टाइप का क्वेश्चन है बार बार रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो एक साइड में लिखेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे साइड में काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर कि देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये परावर्तित किरण के आधार पर बनाया जाता है प्रतिबिंब को। जब आपतित किरण जो है दर्पण पर पड़ता है, पड़ने के बाद प्रकाश किरणें जो वापस लौट जाती है, उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो परावर्तित किरण के आधार पर प्रतिबिंब को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? देखिए 2 परावर्तित किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद 2 परावर्तित किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है परावर्तित किरणें, वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
और देखिए सेकंड नंबर जो है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसको हम लोग जो है पर्दा पर हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। जैसे हम लोग ऐनक में चेहरा हम लोग देखते हैं और उस चेहरा जो इमेज बनता है उसको चाहेंगे हम लोग दीवार पर या किसी पर्दा पर प्राप्त करने के लिए, तो प्राप्त नहीं हो सकता है। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जब प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग देखेंगे उसमें, तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और देखिए 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल दर्पण के तुल्य उपयोग को लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन जो रिपीट होता है, पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो देखिए पहला नंबर इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। जो ड्राइवर के बगल में जो ऐनक लगा रहता है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। ठीक है। सड़कों तथा गलियों में लगे लैंप के रूप में, सड़क और गली में जो पोल लगा रहता है और उस पर लैंप लगा हुआ रहता है तो उस पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बड़े बड़े मॉलों में ग्राहकों की क्रिया विधि के जांच में किया जाता है। देखिए ये 3 जो है इसका इम्पोर्टेंट यूज हो गया। तो हम लोग, तो देखिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप लोग को जो है देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन डाला गया है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, हम लोग उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण का, क्योंकि जब चेहरा को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा तथा क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी भी क्या होती है, बड़ी प्रतीत होती है और इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि जब हम लोग अवतल दर्पण के सामने जब हम लोग जो चेहरा को, ये पोल हो गया, ये क्या होता है, फोकस होता है। जब चेहरा को हम लोग पोल और फोकस के बीच में हम लोग रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। पीछे की ओर जो है काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, बड़ा बनता है, जिसे छोटी छोटी दाढ़ी जो होती है क्या होती है, बड़ी प्रतीत होती है और इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। चलिए तो ये जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन क्या है, इसका सूत्र लिखना है। देखिए आवर्धन का मतलब जो होता है ना, क्या होता है, देखिए आवर्धन का मतलब होता है कि हम लोग जो है दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसका कितना गुना जो है ना क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन क्या होता है, तो एक ये जो है ना अनुपात होता है, इसमें हम लोग जो तुलना करते हैं, इसमें वस्तु के ऊंचाई से, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से हम लोग जो है क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब जो है कितना गुना बड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो डिफाइन करते हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं हम लोग। आवर्धन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला HI बटा में HO होता है। HI हो गया प्रतिबिंब का ऊंचाई और HO हो गया वस्तु का ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई की तुलना हम लोग करते हैं वस्तु के ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से। और देखिए आवर्धन का जो है कोई, ये जो आवर्धन का ये फॉर्मूला हो गया। और देखिए आवर्धन इक्वल टू जो होता है ना, एक m इक्वल टू माइनस v बटा में क्या होता है, u होता है। आवर्धन हो गया प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में ये जो संबंध होता है, m बराबर माइनस v बटा में क्या होता है, m बराबर माइनस v बटा में u होता है। आवर्धन का जो इसमें कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, ये एक अनुपात होता है, समान राशि का ही अनुपात होता है, तो इसलिए आवर्धन का क्या होता है, कोई इसका मात्रक नहीं होता है। तो इसका जो है सूत्र क्या होता है, HI बाई में HO होता है। और जब हम लोग इसको वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के साथ संबंध बतलाते हैं तो m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा u होता है। क्वेश्चन है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति तथा आकार बतलाना है।
देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन डाला गया है, प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, इसमें जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतलाना है, प्रकृति बतलाना है और आकार बतलाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें वस्तु को जो है कहाँ पर रखा गया है। देखिए इसमें वस्तु को यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखा गया, ये सी पर रखा गया, ये वस्तु हो गया ए बी। और देखिए इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग जो है इस वस्तु से जो है ना हम लोग क्या करते हैं, दो हम लोग जो है किरण लेते हैं। एक किरण हम लोग समानांतर लेते हैं, ये समानांतर किरण देखिए कहाँ से गया, फोकस से गया है। और देखिए एक किरण को हम लोग जो फोकस से ही पास करा दिए हैं, फोकस से पास करा दिए तो ये जो मुख्य अक्ष क्या होता है, ये समानांतर आ जाता है। और देखिए दो परावर्तित किरण, एक ये और एक ये, किस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर प्राप्त हो गया, इसका प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त हो गया। देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको जो कम से कम दो किरण की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग जो है किरण आरेख बनाने के लिए हम लोग 4 नियम पढ़ते हैं। तो 4 नियम में से कोई भी 2 नियम का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दो परावर्तित किरण जो है इस बिंदु पर मिल रही है, तो वक्रता केंद्र पर ही मिल रही है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे हम लोग वक्रता केंद्र से इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, तो ये जो है क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। देखिए ये वस्तु है और ये क्या है, इसका प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु इस टाइप से है और इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ये उल्टा बन गया ऐसे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और देखिए इसमें हम लोग जो है ना क्या लिखना है, 3 चीज लिखते हैं हम लोग। 3 चीज में क्या लिखते हैं हम लोग, स्थिति लिखेंगे कहाँ पर ये जो है क्या ये बना है। दूसरा हम लोग प्रकृति लिखते हैं, प्रकृति मतलब होता है कि वास्तविक बना है कि ये काल्पनिक बना है। और तीसरा जो होता है क्या लिखते हैं हम लोग, आकार लिखते हैं। देखिए जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग ये 3 चीज हमको जरूरी लिखना रहता है। स्थिति लिखना है कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रकृति लिखना है कौन सा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है काल्पनिक बना है, और उसका आकार लिखना है। आकार मतलब जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार वस्तु से छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो ये हम लोग जो देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है ना क्या बना है, पहले तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है। याद रखिएगा जो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका स्थिति क्या हो गया, सी पर ही बनेगा, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर बनेगा। और देखिए इसका प्रकृति क्या होगा, तो ये वास्तविक, ये दोनों परावर्तित किरण वास्तव में इस बिंदु पर मिला है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक बनेगा तो उल्टा, वास्तविक तो उल्टा। तीसरा आकार जो होता है तो ये वस्तु के बराबर ही बनता है। देखिए जितना वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जितना वस्तु बड़ा होगा उतना ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ भी है प्रतिबिंब का स्थिति, देखिए प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के बराबर। तो ये देखिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग देख लिए, काफी इंपॉर्टेंट। लोग जी इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी टाइप के वीडियो प्राप्त करने के लिए। और इसको आप लोग को जो है बुक में इसको नोट करना है, नोट करने के बाद इसको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।